मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे बेटा आप सभी लोग। आज हम लोग आपकी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.5 पर स्टडी कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 15 की आज हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या दे रखा है हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दे रखा है बेटा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. मतलब आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सब बच्चे जानते हैं कि क्या होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं और साथ ही साथ उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे को, ठीक है, ईच अदर। अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि इसकी जो साइड BC है वो साइड BC पर एक पॉइंट आपका D है और वो D जो पॉइंट है वो VD इक्वल टू 1/3 BC के इक्वल दे रखा है, ठीक। यानी कि BD और BC में रिलेशन दे रखा है। तब आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको इसमें प्रूफ करनी है। अब देखिए, हम बात करें इसके डायग्राम की, तो इसमें हमको गिवन है ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ये रहा आपका ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा। एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में जो BC साइड दे रखी है वो BC साइड पर एक आपका पॉइंट D है, कोई इस प्रकार से दे रखा है कि BD की जो वैल्यू हो 1/3 BC के इक्वल हो, ठीक है। तो ये BD हमने ले लिया, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, BD जो हो गया वो BC का 1/3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऑल्सो D इज अ पॉइंट on side BC on the BC BD is equal to 1/3 such that BD is equal to 1/3 BC। ये इस प्रकार से आपको गिवन है। तो अब आपको ये प्रूव करना है 9AD स्क्वायर एंड 7AB स्क्वायर। देखिए AB इसमें मिलेगा, AD इसमें मिलेगा, ये चीज़ आपको यूज़ करना है। अब इनका स्क्वायर हम कैसे लेंगे? देखिए, स्क्वायर हम ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम को लगा कर ही ले सकते हैं। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास ट्राइंगल जो होना चाहिए वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय यहाँ से A से हम कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन AE परपेंडिकुलर टू BC। AE जो है वो हमने BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा, जब AE BC पर परपेंडिकुलर है, ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। सो BE शुड बी इक्वल टू CE। BE की जो वैल्यू होगी वो आपकी CE के इक्वल होगी। अब अगर हमको यहाँ से CE निकालना है तो हम क्या करेंगे, CE निकालने के लिए DE निकालने के लिए सपोज दैट यहाँ से हमें DE चाहिए। क्यों DE क्यों चाहिएगा बेटा? क्योंकि एक ट्राइंगल हमारा AEB हो जाएगा, एक AED हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल से AB मिल जाएगा, इस ट्राइंगल से हमको AD मिल जाएगा। तो DE की जो वैल्यू होगी वो होगी BE माइनस BD, ठीक। अब जो BE है वो हाफ होगा,
इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी 1/2। देन बी ई हो गया 1/2 बी सी, और इसमें आपका जो बी डी है उसकी वैल्यू दे रखी है 1/3 बी सी माइनस 1/3 बी सी। तो ये चीज़ हमको पहले कैलकुलेट करनी चाहिए है इसमें बेटा। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, तो ये 3 BC हो जाएगा और ये आपका 2 BC हो जाएगा। देन ये आपका BC/6 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? BC/6। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई आपकी DE की। ठीक है, DE इज इक्वल टू BC/6। अब क्या करना है हमको? ट्राइंगल उठाना है इन राइट एंगल ट्राइंगल AEB। इस ट्राइंगल में देखिएगा जो AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा आपका किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? ये होगा आपका AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से BE की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है, BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और AE का नहीं दे रखा है, AB का नहीं दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। चलिए अब ले लीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला बेटा? AED, AED। इसमें आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस ये वाला हो जाएगा आपका DE का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 2। अब हमको AD और यहाँ क्या बचाना है? AB बचाना है। AD और AB ही इक्वल करके लेके आना है। बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको तो हमको रिमूव करना पड़ेगा, उनको ही रिमूव करेंगे। तो अब देखिएगा कैसे कर सकते हैं भाई। हमको AD और AB इक्वल लाना है। अब यहाँ पर AE है, यहाँ पर भी AE है। अगर हम इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तब ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर अपॉन सब्ट्रैक्टेड बाय इन दिस मैनर। देन AE स्क्वायर प्लस और माइनस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। अब DE और BE की वैल्यूज हमारे पास BC के टर्म्स में दे रखी है। किसके टर्म्स में दे रखी है? BC के टर्म्स में दे रखी है। तो हमें इन वैल्यूज़ को लगाना है, इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, पहले इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहिए। ये हो गया AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE की वैल्यू है BC/6, BC/6 का होल स्क्वायर माइनस BE की जो वैल्यू है BE वो BC/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को लगा के सॉल्व कीजिएगा। ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 36 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4। इनका एलसीएम आ गया 36, 4 9 का 36 BC स्क्वायर
माइनस सॉरी ये बी सी स्क्वायर है आपका, तो 36 के साथ केवल यही आएगा, बी सी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4 9 या ये हो जाएगा 9 बी सी स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका माइनस का 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है बेटा, माइनस का 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36। अब आप क्या करें, इसको कट शॉर्ट करें, 4 2 जा 8 4 9 जा 36 इक्वल टू माइनस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9, माइनस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। इसके साथ ही हमको एक चीज़ और भी देखनी है। अब देखिएगा ये जो वैल्यूज़ होंगी हमारी वो आ जाएंगी ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9। बट ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसमें आपकी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होता है। तो जहाँ पर बी सी है वो ए बी से रिप्लेस हो जाएगा, ये बचेगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर बेटा आपका इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन ए बी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर अपॉन 9। तो इसको हम उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, अपॉन 1 लेके इसके एल्सियम ले लीजिए 9 ए बी स्क्वायर देन माइनस 2 ए बी स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका इक्वल में 7 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, और इधर चल रहा है ए बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, 9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। तो आपको पता चल गया होगा कि अब इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है बेटा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitude, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब एक इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको इस तरह से गिवन है ए बी सी, ये आपकी साइड इक्वल है। मान लीजिए ये स्मॉल ए वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये स्मॉल ए वैल्यू है, अब इसका कोई सारे एल्टीट्यूड क्यों नहीं, हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड डाल दिया, यहाँ पर कोई डी। तो हमको ये प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है द 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। मान लीजिए ए बी ले लिया, ए बी स्क्वायर का 3 टाइम्स हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, किसके इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स वन एल्टीट्यूड, 4 इंटू ए डी स्क्वायर। ये चीज़ इसमें हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। बाकी जो भी दे रखा है वो हमको पता है, वो लिख दीजिएगा। टू प्रूव थ्री ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर, ठीक। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल है, और साथ ही साथ ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो आपका जो बी डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक। और अगर ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, जो कि हमने किसके इक्वल माना है, स्मॉल ए के इक्वल माना है। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी a/2, ठीक है। अब ले लीजिएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू
बी डी स्क्वायर जो है वो है आपका ए अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन 1 एलसीएम ले लीजिए, 4 1 जा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। 3 ए के प्लेस पर आप लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के क्वेश्चन करने थे। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, टिक द करेक्ट, वो आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज आपकी बेटा कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी में नोट कीजिए, बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेव करके आपको सेंड करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।